अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो देश की, उसकी तरफ लाना चाहता हूं। आज दैनिक भास्कर में खबर छपी है और उसमें लिखा है कि अब सहन नहीं होता ड्रग तस्करों के नाम लिए। उन्होंने खुद जो ड्रग्स लेते हैं उन्होंने वीडियो बनाकर ड्रग तस्करों के नाम लिए। पंजाब के अंदर लुधियाना की खबर है और उन्होंने कहा कि अब सहन नहीं होता कि जिस मामले हम दलदल में इतने बुरी तरीके से घुस चुके हैं। अगली इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, whipping trend in classrooms of Ludhiana rings alarm bells, school increases vigilance after recovery of devices from children। मेरे कहने का मतलब है अध्यक्ष महोदय, पंजाब के अंदर वैसे तो मैंने कहा है कि देश की समस्या है, लेकिन पंजाब के अंदर ड्रग्स की समस्या इतनी ज्यादा है कि जहां भी हम जाते हैं गांव के गांव खाली हो गए। कुछ नौजवान साथी तो देश छोड़ के चले गए हैं, जो बचे खुचे थे वो ड्रग्स में लग रहे हैं। और उसका कारण वजह क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में 425 किलोमीटर बॉर्डर लगता है। जब लोग प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि 4 गुना ड्रग्स हो गया, तो वो प्रदेश वाले कहते हैं कि अब बीएसएफ का एरिया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एरिया है, वो बढ़ गया है। 13/10/2021 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस 15 किलोमीटर तक आगे जा सकती थी, लेकिन अब 13/10/2021 से 50 किलोमीटर वो एरिया बढ़ा दिया है। बीएसएफ घर घर में चली गई, लेकिन इसके बावजूद भी ड्रग्स की समस्या हल नहीं हुई। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि संसद का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कम से कम ड्रग्स के ऊपर यह चिंता का विषय है देश के लिए। 2-4 दिन की बहस होनी चाहिए और कौन जिम्मेदार है इसके लिए वो बातचीत करना चाहिए। धन्यवाद। Respected Madam, thanks for giving me the opportunity to talk. माननीय सदस्यों से निवेदन करें थोड़ा सा शांति बनाकर रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका मेरी तरफ से और मंडी की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ कि आपने आज पहली बार मुझे इस सभा में बोलने का, मंडी क्षेत्र के विषय में बोलने का मौका दिया। महोदय, हमारे मंडी क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी कला शैलियाँ हैं जो विलुप्त हो रही हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो एक घर बनाने की कला शैली है जिसे काटकुनी कहा जाता है, वहाँ भेड़ और याक की ऊनों से जो है विभिन्न वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे कि जैकेट्स हो गए या टोपियाँ हो गई, शॉल या स्वेटर्स बनाने की जो काम है, जिनका बाहर के देशों में बहुत मूल्य मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे पूरी तरह से जो है ये जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम लिए जा रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे हिमाचल का जो संगीत है, खासकर जो स्पीति और किन्नौर या भरमौर के क्षेत्र में पाए जाने वाला जो ट्राइबल उनकी जो कपड़े हो गए, उसके साथ में जो उनके फोक फॉर्म्स है, आर्ट फॉर्म्स है, वो भी विलुप्त होती जा रही हैं। तो उनके विषय में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद। श्री विजय कुमार दुबे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट उस रेल परियोजना के तरफ ले जाना चाहता हूं, जो आज से लगभग 1.5 दशक पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लोगों की आवश्यकता को देखकर छितौनी तमकुही रेल परियोजना शुरू किया गया था। 7-8 साल के अंदर 4 किलोमीटर पटरी बिछाकर और एक नया रेलवे स्टेशन छितौनी का पूर्ण करा के वो परियोजना बंद हो गया था। पिछले वर्ष हम लोग के भारी मांग पर माननीय रेल मंत्री जी के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने फरवरी माह को इस बंद पड़े परियोजना, जो 7-8 साल से बंद था, पड़े परियोजना को डिफ्रीज करते हुए इसका नया डीपीआर गोरखपुर रेल महाप्रबंधक से मांगा। आज 5 महीने से इस लंबित परियोजना के तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि अति महत्वपूर्ण बिहार उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लोगों की आवश्यकता को पूरा कराने के लिए
बंद पड़े परियोजना को पुनः शुरू कराया जाए। धन्यवाद माननीय। श्री सुरेश कुमार कश्यप। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश को सेब राज्य के रूप में जाना जाता है और देश में हिमाचल में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है और विशेष रूप से इसका 80% मेरे संसदीय क्षेत्र में होता है। हिमाचल प्रदेश की जो सेब की आर्थिकी है लगभग 5,000 करोड़ रुपए की है। अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बर्फबारी ना होने के कारण, भारी बरसात के कारण और कई बार ओलावृष्टि के कारण सेब की फसल बर्बाद हो जाती है और किसानों को और बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अन्य फसलों को जिस प्रकार से फसल बीमा योजना के तहत लाया गया है, सेब की खेती को भी फसल बीमा योजना के तहत लाया जाए ताकि बागवानों को जो आपदाओं के कारण नुकसान होता है उससे उसकी भरपाई की जा सके और किसानों को मदद की जा सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।